डोंट फॉरगेट क्लास के एंड में आफ्टर द कॉन्सेप्ट्स हम लाइव क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे। प्रश्न शास्त्र कहता है कि हम जो है यस एंड नो में डायरेक्ट आंसर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसके लिए किसी की डेट ऑफ बर्थ होना कंपलसरी नहीं है। बिना डेट ऑफ बर्थ के भी हम अपने क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। हमारे पास हर बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती या टाइम नहीं होता, या फिर उनके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका वो इंस्टेंट आंसर चाहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एवरीवन रेडी फॉर द क्लास? शुरू की जाए। ओके ग्रेट, हम प्लीज स्टार्ट कीजिए। मैम आपका माइक ऑफ है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय वेबिनार। प्राची मैम ने तो अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया, व्हाट इज होरारी, है ना। आज का वेबिनार है होरारी के ऊपर। होरारी एक्चुअली आप लोग कंफ्यूज ना होंगे, ये होरारी इट्स नॉट अबाउट होरा चार्ट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होरा चार्ट होता है, उसके बारे में नहीं, एक प्रश्न शास्त्र का तरीका है ना। तो पहले एक बार सब थम्स अप कर दें, ऑडियो वीडियो लेके अपना रेडी रहें, और एक हो सके तो कॉपी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि बीच में कुछ कैलकुलेशंस में बताऊंगी तो यू वुड, आप लोगों को लगेगा कि नोट करना चाहिए। तो गेट रेडी विद दैट। एंड एक बार किसको कितना आता है थोड़ा सा थम्स अप करेंगे, किसी को बेसिक आइडिया एस्ट्रोलॉजी का या होरारी का, तो एक बार थम्स अप करेंगे तो मुझे थोड़ा आइडिया होगा कौन कितना है, कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और हो सके तो प्लीज सब अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, तो और मजा आएगा, इंटरेक्टिव सेशन होगा। देन वी विल स्टार्ट द सेशन। सो एवरीवन रेडी? ओके, चैट बॉक्स में हेलो, ओके फाइन, हेलो रजनी मैम। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार से। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू, थम्स अप एवरीवन। तो होरारी क्या चीज है एक्चुअली? होरारी वर्ड सुनने में जरा सा ऐसा समझ में नहीं आता कि सुन के एक्चुअली है क्या। आप लोगों के माइंड में, सभी के माइंड में कभी कोई क्वेश्चन आता है जिसका हमें इंस्टेंट आंसर चाहिए होता है। उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता कि जन्म कुंडली क्रिएट करें और उससे देखें, और हर आंसर, हर छोटे मोटे क्वेश्चन के आंसर कुंडली से मिल भी नहीं सकते। तो ऐसे में हमें प्रश्न शास्त्र बताया गया है। ऋषि मुनियों ने एक बहुत सुंदर टेक्निक लिखी प्रश्न शास्त्र की, और हर मोडेलिटी में एक प्रश्न शास्त्र का सिस्टम होता है। जैसे बीएनएन बोलोगे तो बीएनएन का प्रश्न शास्त्र अलग तरीके का होता है। आप वैदिक बोलोगे तो वैदिक पराशरी ज्योतिष का प्रश्न शास्त्र अलग होता है। केपी बोलोगे उसका प्रश्न शास्त्र अलग होता है। तो जितनी मॉडलिटीज है ना, उसमें प्रश्न शास्त्र होता है। आजकल हम यूज करते हैं टैरो कार्ड का, टैरो कार्ड रीडर से हम पूछते हैं क्वेश्चन अपना और आंसर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी शायद बनती होगी प्रश्न कुंडली, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की हर मॉडलिटी में है। तो पराशरी ज्योतिष जो है, जो बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो वैदिक ज्योतिष है, उसमें पूरा प्रश्न शास्त्र एक बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे कई बार हमारे पास कुंडली नहीं होती, समय नहीं होते बड़े बुजुर्गों के, उस समय जब हमें प्रश्न करना होता है तो हम उस प्रश्न शास्त्र से अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। उसी तरह से कृष्ण मूर्ति पद्धति आप लोगों ने सुना होगा, एक टेक्निक होती है एस्ट्रोलॉजी रीडिंग की, कुंडली पढ़ने की। उस टेक्निक में जो, उस पद्धति में जो प्रश्न शास्त्र बताया गया, उसे होरारी एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली। उसका जो प्रश्न वाला सेक्शन है, जब हमारे माइंड में इंस्टेंट प्रश्न आता है और विदाउट कुंडली हम प्रश्नों के आंसर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज होरारी एस्ट्रोलॉजी। तो आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली प्रश्न शास्त्र है, लेकिन इसमें जो आंसर देने की जो टेक्निक है वो आपके केपी एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। केपी एस्ट्रोलॉजी के जो फंक्शन है, जो रूल्स है, उस पे बेस्ड है, तो उसे होरारी बोला गया। और इसमें ऐसा है कि आपको पिन पॉइंट आंसर मिलेंगे, सीधे यस और नो। अब किस तरह के समय में हम आप इसको यूज करें? सपोज जैसे आप बच्चे का शादी का प्रपोजल लेके जा रहे हैं कहीं पे, है ना, बेटा बेटी किसी का, तो आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, क्या यह बात बन जाएगी बेटी की? 4-5 जगह ट्राई कर चुके, नहीं बनी, क्या यह बात बन जाएगी? उस समय आप ऐसे प्रश्नों का इस्तेमाल कर सकते हो। कभी आप ट्रेवल पे जा रहे हो, तो मेरा ट्रेवलिंग सुखद होगा कि नहीं होगा, सही से होगा कि नहीं। कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको मन में डर लगा हुआ है कि क्या ये डिस्प्यूटेड तो नहीं होगी, इस प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फायदा होगा कि नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिलते हैं। और जैसे आप कभी हम दो ऑप्शंस में अटक जाते हैं, दो राहे में,
है ना। बच्चों का एडमिशन हुआ, 2 कॉलेज आए ऑप्शन में, दोनों बराबर है, दोनों अच्छे लग रहे हैं आपको 50-50, ये कॉलेज भी अच्छा है, ये कॉलेज भी अच्छा है, बच्चे को दोनों जगह जम रहा है, बट आप कंफ्यूज है कहाँ ले ना ले, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होने चाहिए बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट, नो ग्रे, है ना। क्वेश्चन में हमेशा आप यस और नो का क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं। और हर किसी के जीवन में एक पड़ाव आता है जब हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन उठते हैं कुछ चीजों के लिए, ले ना ले, हम ऐसी दुविधा में रहते हैं, वहां पे ये टेक्नोलॉजी बहुत 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 काम आती है। इट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए। कहीं के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे पास और भी बहुत से काम पड़े हैं, लेकिन हम बड़ी शिद्दत से एक काम में फोकस कर रहे हो, बाद में पता चलता है कि जहाँ पे इतनी मेहनत की वहां पे काम नहीं बना, दूसरा दूसरा काम चलता गया। तो आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं इस काम में बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर वो आंसर देता है यस तो आप उस पर मेहनत कीजिए, अगर वो आंसर देता है नो तो मेहनत तो आपको कर्म तो करना ही है, लेकिन आप आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं और लाइफ इजी और पीसफुल हो जाती है। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके मन में क्वेश्चन आया कि मेरा फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं ट्रेवल कर पाऊंगा कि नहीं स्मूथली, दैट टाइम यू जनरेट अ क्वेश्चन। अब आप इसका अब आपको लगेगा कि क्वेश्चन में आंसर में आता है कि नहीं, फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, ट्रेवल सही से नहीं होगा, तो आप पैनिक नहीं होगे ना, आप उसके लिए रेडी रहोगे। ट्रेवल तो आपको एनी हाउ करना ही है, जाने का प्रोग्राम बन गया, बैग पैक हो गया, टिकट्स हो गई, तो आपको तो जाना ही है, लेकिन यू विल बी रेडी कि हाँ भाई मैं जाऊंगा तो चांसेस है कि फ्लाइट डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए, मुझे चेंज करना पड़े। आप अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हो, है ना। कई बार हमारे ऐसे ऑप्शंस आते, कई दुविधा में रहते, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। कई बार किसी के पास बर्थ चार्ट नहीं होता है तो इंपॉर्टेंट लाइफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। किसको किसको केपी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है थोड़ा बहुत, एनीवन? वैदिक और केपी, कैमरा नहीं ऑन कर सकते तो आप इसमें बोलिए चैट पे। ओके, नो वन इज एक्टिव हियर, एनीवे, नो, ओके, समवन आर हैविंग, किसी को है किसी को नहीं है, लेकिन होरारी एस्ट्रोलॉजी मेन इज ऑल अबाउट, आप लोग के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रश्न शास्त्र। ठीक है, तो जैसे आपका अंजू जी अभी से रेज एंड मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगी मैम। लेट मी शेयर माई स्क्रीन ना, 2 मिनट दीजिए मुझे प्लीज। स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन दिख रही सबको? ओके अंजू जी, यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, ओके वेरी गुड। इसमें से और क्लैरिटी आएगी आपको। देखिए ये वाला जो होरारी एस्ट्रोलॉजी ने, इसमें अगर आपको बेसिक नॉलेज भी कि हाउसेस क्या होते हैं कैसे होते हैं तो यू कैन रिलेट, आप रिलेट कर सकते हो। इसमें बहुत डीप एस्ट्रोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक प्लैनेट्स और हाउसेस का बेसिक नॉलेज है तो ये आप कर सकते हैं बहुत इजीली। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड सच बोलूं तो ये बहुत एडिक्टिव है, मतलब आप करने जाएंगे तो आपको इतना मजा आएगा एक के बाद एक। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रश्न शास्त्र होरारी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, कृष्ण मूर्ति पद्धति से, जैसे सबसे पहले जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखी गई वो लिखी पराशर ऋषि ने, है ना। बृहद पराशर होरा शास्त्र जिन्होंने लिखी, ऋषि पराशर ने लिखी, फिर ऋषि जामिनी ने लिखी, ऐसे बहुत से ऋषि मुनियों ने लिखा। लेकिन जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उसके बाद ये ऋषि मुनि थे जो 4000 5000 साल पहले थे, जिन्हें हमने देखा नहीं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट बाद में जो स्कॉलर्स आए उन्होंने ऋषि मुनियों के टेक्निक पे और रिसर्च करके जो लिखा, तो ये हमारे जनरेशन बोलने से रीसेंट जो स्कॉलर्स थे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले, कृष्ण मूर्ति सर, उन्होंने ये पद्धति ये टेक्निक निकाली जो पूरी तरह से नक्षत्रा पे बेस्ड है। तो उस टेक्निक पे बेस्ड है होरारी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये कैसे काम करती है?
क्वेश्चन जैसे मैंने बताया यस और नो में क्वेश्चन होना, आपको सिर्फ ये पूछना है कि मेरी शादी यहाँ होगी या वहां होगी, कैसी होगी, नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। यू विल गेट आंसर यस और नो। मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, यस और नो। क्या ये प्रॉपर्टी मैं खरीद लूं या नहीं खरीदूं, यस और नो। ऐसे आंसर होने चाहिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा रखना कि आप आंसर यस और नो में दे सको, क्योंकि वो स्टोरी नहीं बताएगा। ठीक है, क्या होता है जब दो प्रश्न शास्त्र मैंने आपको बताया, एक तो पराशरी बताया, एक होरारी केपी पद्धति। जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना कि आप 2 घंटे का एक लग्न बनता है, जो फर्स्ट हाउस होता है वो लग्न होता है, 2 घंटे का एक लग्न होता है, और उसके जो आंसर देते हैं वो साल भर तक वैलिड होते हैं। और पूरा कुंडली देके हम एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। हम जाएंगे, हम ट्रेवल करेंगे, इस समय हम पहुंचेंगे, हमारी फ्लाइट लेट हो जाएगी, हम बीच में खाते पीते जाएंगे, या बीच में हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हो सकता है। ये सारी स्टोरी आप पराशरी प्रश्न से करते हैं। लेकिन होरारी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में ये स्टोरी नहीं बनती है, क्योंकि उसमें हर 1 से 1.5 मिनट का चार्ट बनता है। ये जो 12.14 मिनट्स लिखा है, इसको 1.2 या 1.4 मिनट्स कर लीजिएगा, 1 से 1.5 मिनट का। ठीक है, दिस हैज टू बी करेक्टेड। ये मैं अभी देख रही हूँ, 12 to 14 मिनट्स लिखा है, इसको 1.25 मिनट से 1.5 मिनट का चार्ट बनता है इसमें होरारी एस्ट्रोलॉजी में। और आप हर 1 मिनट में एक नया चार्ट बना सकते हैं। पराशरी में कैसे एक ही प्रश्न कुंडली से आप 4-5 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, लेकिन होरारी एस्ट्रोलॉजी में एक क्वेश्चन से एक कुंडली बनती है, जो होरारी नंबर पे बेस्ड होती है। आप जो क्वेश्चन पूछे उससे एक नंबर लेते हैं जिसे बोलते हैं होरारी नंबर, और उस पे बेस्ड एक कुंडली जनरेट करते हैं, और उसके बेसिस पे आपको आंसर देना होता है। तो इट इज लाइक दैट। तो ये डिफरेंस है। और चूंकि चंद्रमा 2-1.25 दिन तक रहता है एक राशि में, जैसा आप सबको आइडिया होगा, तो प्रश्न शास्त्र में पराशरी प्रश्न में क्वेश्चन का लंबे समय तक आंसर रहता है, लंबे समय तक वैलिड रहता है, लेकिन होरारी में ऐसा नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चंस में समझेंगे। देखिए क्या होता है कि जैसे सबको पता होगा एक प्लेनेट की महादशा चलती है। मैं बता रही हूँ होरारी नंबर क्या होता है ना, एक प्लेनेट की महादशा चलती है, उसमें पूरे 9 ग्रहों की अंतरदशा चलती है। ठीक है, तो एक ग्रह की महादशा में सबका रोल रहता है, सभी ग्रहों का। तो कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, इन 9 ग्रहों के 9 9 ग्रहों की महादशा चली, उसमें 9 ग्रहों की अंतरदशा चली, उसको भी फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे 30 डिग्री की एक राशि होती है, उसमें 13 डिग्री 20 मिनट्स का एक नक्षत्र होता है। ठीक है, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। अब उन 13, वो जो नक्षत्र है आपका 13 डिग्री 20 मिनट्स का, उसको भी फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया कृष्णमूर्ति जी ने, जिसे बोला उपनक्षत्र। तो राशि राशि को 2.25 भाग में डिवाइड किया, तो 2.25 नक्षत्र आए। वो नक्षत्र के फिर उन्होंने 9 पार्ट्स किए, तो 9 पार्ट्स किए तो वो उपनक्षत्र कहलाए, जिन्हें सबलॉर्ड बोला गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपके एक राशि, जैसे ये एरीज साइन, यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये टेबल बना एरीज साइन। ठीक है, एरीज साइन में 2.25 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण। तो इस पूरे राशि को 30 डिग्री को उन्होंने फिर से फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये देखिए, तो जो साइन लॉर्ड हुआ वो मार्स हुआ एरीज का, और उसके बाद जो फर्दर डिवाइड किया तो नक्षत्र, तो जैसे 9 पद आए केतु के नक्षत्र के, फिर वीनस के नक्षत्र के, केतु का अश्विनी नक्षत्र आता है एरीज में, फिर वीनस का भरणी नक्षत्र आता है, उसके बाद सूर्य का कृतिका नक्षत्र का एक पद आता है। ठीक है, उन इनको फिर फर्दर उन्होंने एक नक्षत्र को फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये कहलाए सब लॉर्ड। तो क्या चीज हो गई, 3 हो गए, साइन लॉर्ड हो गया, मतलब चंद्रमा किस राशि में है, मेष राशि में, उसके बाद किस नक्षत्र में और किस उप नक्षत्र में है, तो उप नक्षत्र को बोला गया सब लॉर्ड। तो ये फर्दर कितने डिवीजन हो गया, आपका 2 घंटे का लग्न होता है, एक राशि 2 घंटे की होती 30 डिग्री की, नक्षत्र होता है आपका 13 डिग्री 20 मिनट का, और उससे भी छोटा 1-1.5 मिनट का आपका सब लॉर्ड होता है। इसके फर्दर और होता है सब लॉर्ड, हम वहां तक नहीं जाएंगे, लेकिन तो जो एक्चुअल किसी हाउस का रिजल्ट देते हैं ना, वो कृष्णमूर्ति जी के हिसाब से हमें सब लॉर्ड से मिलते हैं। तो सब लॉर्ड 1-1.5 मिनट का, 1-1.5 मिनट में आप एक क्वेश्चन करते हैं, उसके हिसाब से सब लॉर्ड होता है और वो आपको आंसर मिलता है। देखिए एक राशि जो 30 डिग्री की राशि है, उसको भी 22 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक पार्ट कितने होगा, 1.2 1.4, 1 से 1.5 मिनट का, समझ रहे।
तो इस तरह से 30 डिग्री की राशि को भी उन्होंने 22 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सोचिए और कितना माइन्यूट कर दिया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एक बड़ी सी सिटी में किसी को ढूंढ रहे हैं, है ना, जैसे आप दिल्ली में किसी को ढूंढ रहे हैं। अब दिल्ली में कोई नहीं मिला तो पूरी दिल्ली में कहाँ ढूंढेंगे ना, तो मतलब पूरी 30 डिग्री की राशि में उस प्लेनेट को कहाँ ढूंढेंगे आप। तो आप उसमें एक छोटा सा जगह और देखेंगे, बोलेंगे नहीं भाई आप कनॉट प्लेस में जाइए। कनॉट प्लेस में कोई बिल्डिंग बता दी, आप उस बिल्डिंग में जाइए, तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाता है। उसी तरह से आप राशि देखते हैं 30 डिग्री की राशि में और उसके 22 पार्ट डिवाइड करते हैं, तो सबलॉर्ड लेवल पे आपको प्लैनेट्स का एग्जैक्ट एड्रेस मिलता है कहाँ पे है। तो ये जो 22 नंबर है ना, ऐसे हर राशि को किसी को 20, किसी को 21, किसी को 22 ऐसे लेंथ के हिसाब से डिवाइड किया गया 9 पार्ट्स में एक एक नक्षत्र को। तो टोटल ये बनते हैं 249 सब लॉर्ड्स। ये जो है सब लॉर्ड है ना, ये सब लॉर्ड है जो लिखा है, ये इसमें 22 है एरीज साइन में। ऐसे पूरी 12 राशियों में 20, 22, किसी में 21 ऐसे बनते हैं और ये पूरे मिला के 249 लॉर्ड्स बनते हैं। ओके, जिन्हें बोला गया 249 सब लॉर्ड्स। और ये 249 सब लॉर्ड्स को नंबर दिया गया, ये 249 नंबर्स को ही बोला जाता है होरारी नंबर। समझे आप लोग, ये जो 1 to 22 मैंने लिखा है, ये 1 to 22 नंबर लिखा है। ओके, जब आपसे कोई बोलेगा क्वेश्चन और वो बोलेगा मेरा होरारी नंबर लो आप 14 नंबर, तो उसका जो 14 नंबर का जो लॉर्ड होगा, तो 14 नंबर का नक्षत्र लॉर्ड होगा शुक्र और उसका सब लॉर्ड होगा राहु, ठीक है, और उसका साइन लॉर्ड होगा मार्स। तो मार्स, वीनस, राहु, ये 3 प्लेनेट को हम मेनली पकड़ेंगे उस समय। और जब आपका इस समय ऐसा है कि चंद्रमा जैसे बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, तो चंद्रमा जो सब लॉर्ड के सेक्शन में रहता है ना, उस समय ही ये क्वेश्चन जनरेट होता है होरारी वाला। तो जब ये जो प्लैनेट्स है, ये इनको फिर कैसे क्वेश्चन में आंसर करेंगे ये समझेंगे। लेकिन ये नंबर्स 1 to 22, ये 249 होरारी नंबर्स कहलाते हैं, जिनके साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड अलग अलग रहते हैं। साइन लॉर्ड मोस्टली सेम होंगे बहुत समय तक। स्टार लॉर्ड जैसे ये केतु है तो 9 इतने समय तक 13 डिग्री तक सेम रहेंगे, लेकिन इसके और माइन्यूट में जाना है 1 से 1.5 मिनट के समय में, तो सब लॉर्ड चेंज हो जाते हैं। इसीलिए सब लॉर्ड के बेसिस पे आंसर होता है। तो सब लॉर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस। एक वर्ड में हमेशा यूज करूंगी, कस्पल सब लॉर्ड, CSL। कस्प बोलते हैं हाउस को, और हर हाउस का एक सब लॉर्ड होता है, तो इसको बोलते हैं CSL। तो कृष्णमूर्ति सिस्टम में CSL वर्ड बहुत यूज होता है। हर हाउस के CSL को देखते हैं, वो उस हाउस का एक्चुअल रिजल्ट देता है। अभी तक हम पढ़ते थे कि जैसे किसी घर में मेष राशि पड़ी है, तो मेष राशि के स्वामी मंगल है, मंगल उस घर का रिजल्ट देंगे। बट एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना है तो उसके नक्षत्र का स्वामी और उसके उप नक्षत्र का स्वामी, मतलब सब लॉर्ड जो होते हैं वो एक्चुअल रिजल्ट देते हैं उस हाउस। ठीक है, ये टेबल में आराम से सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक पेज आप लोगों को दिया है। तो व्हाट इज होरारी नंबर? ये जो नंबर्स है ऐसे 249 नंबर्स है 12 राशियों को मिला के, दीज आर होरारी नंबर्स। इसे बोलते हैं सीड नंबर भी बोला जाता है। जब आप किसी से क्वेश्चन करोगे तो उसको बोलोगे आप अपने क्वेश्चन का सीड नंबर दो मुझे, उस सीड नंबर के हिसाब से आपको चार्ट जनरेट करना होता है और फिर उसके हिसाब से आपको आंसर देने होते हैं। ओके, अब कोई भी आंसर देना है तो वो किसी न किसी हाउस से रिलेटेड होगा, है ना। आप ऐसे रैंडमली कैसे आंसर करोगे? आपने होरारी नंबर ले लिया, होरारी नंबर डाल के कुंडली जनरेट कर ली। कैसे जनरेट करना है मैं बताऊंगी अभी। तो एक ऐसी कुंडली बन गई, तो अब आपको सपोज किसी का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो आप क्या लोगे? कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको जो क्वेश्चन है उसका जो मेन कंटेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड प्राइमरी हाउस आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी का शादी का क्वेश्चन होगा, तो शादी के लिए प्राइम हाउस कौन सा होता है? 7th हाउस। किसी का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया तो प्रॉपर्टी के लिए मेन हाउस होता है 4th हाउस, जैसा मैंने लिखा है आपके प्रॉपर्टी का 4th हाउस। तो एक प्राइमरी हाउस होगा, उसके साथ 2-3 सपोर्टिंग हाउसेस होते हैं। तो जब आप आंसर करते हैं तो वो 2-3 जो सपोर्टिंग हाउसेस होते हैं वो भी अगर सपोर्ट करते हैं तो आपका आंसर यस हो जाता है, राइट। तो सपोज आप जैसे ये इसमें लिखा है फर्स्ट हाउस होता है आपका सेल्फ, हेल्थ और पर्सनालिटी। कोई अपने बारे में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्या मैं इससे खुश रहूंगा, क्या मैं इससे नाराज रहूंगा, क्या मेरी बात बनेगी, इस तरह की जो चीजें मैं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा तो आप फर्स्ट हाउस को लेंगे। आपको पैसे से रिलेटेड, पैसा कब आएगा, मेरी जॉब लगेगी, मेरी सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ऐसे केस में सेकंड हाउस को देखते हैं। फैमिली से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड, कोई पैसा स्टक हो गया है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सेकंड हाउस को आपको लेना होगा। ठीक है,
थर्ड हाउस आएगा आपके सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो प्राइमरी हाउस आप थर्ड हाउस को पकड़ेंगे। थर्ड हाउस होता है आपका मीडिया, जैसे यूट्यूब में मेरा चैनल वायरल होगा कि नहीं होगा तो आप थर्ड हाउस को पकड़ेंगे। कम्युनिकेशन का हाउस है, नेटवर्क का हाउस है। डॉक्यूमेंट्स का हाउस, जैसे मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरा आधार कार्ड गुम हो गया है, मेरा लाइसेंस बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, तो इनके लिए प्राइम हाउस आप थर्ड हाउस को पकड़ते हैं। चेंज ऑफ प्लेस, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ तो मेरा ट्रैवल कैसा रहेगा, शॉर्ट ट्रेवल्स, वो थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस में मदर से रिलेटेड क्वेश्चन, मदरलैंड प्रॉपर्टी, मदरलैंड मतलब क्या, कोई फॉरेन से वापस आ रहा है घर, जैसे कोई माँ पूछी मेरा बच्चा वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, दैट टाइम फोर्थ हाउस आपको पकड़ना है। ओके। फिफ्थ हाउस फॉर चिल्ड्रन, बच्चे से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लव अफेयर से रिलेटेड, ये सब चीजें। ठीक है। सिक्स्थ हाउस में आएगा लोन, डेब्ट्स, डिजीज, एनिमीज, जॉब, कोर्ट केस में कोर्ट केस जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बीमारी मेरी ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मेरी जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सिक्स्थ हाउस को पकड़ना होगा। प्राइमरी हाउस है ना, सपोर्टिंग हाउसेस दूसरे होंगे। सेवेंथ हाउस में आता है आपका, एज वी ऑल नो, सेवेंथ हाउस मैरिज का होता है, बिजनेस, मैरिज एंड अपोजिट पार्टी, जैसे आप किसी अपोजिट पार्टी से डील करने जा रहे हो तो वो अपोजिट पार्टी सेवेंथ हाउस से पकड़ लेंगे। एट्थ हाउस में आता है प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, कंट्रोवर्सीज, इंसल्ट्स, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जैसे कोई बोलेगा मेरे को मेरी माँ की जायदाद से कुछ हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एट्थ हाउस आपका प्राइमरी हाउस हो जाएगा। ये पैतृक संपत्ति वहां पे आती है। वहां पे अनअर्न्ड मनी आती है। अनअर्न्ड मनी, कोई बोलेगा मुझे, जैसे सेकेंड हाउस में मैंने बोला पैसा आता है, मनी का हाउस है, तो बोलेगा मेरा इंश्योरेंस का पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो आप एट्थ हाउस को प्राइमरी हाउस पकड़ोगे, सब सेकेंड हाउस को सपोर्टिंग हाउस पकड़ोगे, क्योंकि एट्थ हाउस है अनअर्न्ड मनी, मतलब बिना कमाया हुआ धन, इंश्योरेंस का पैसा, लॉटरी का पैसा, ब्याज का पैसा, ये सारे पैसे जो है ये अनअर्न्ड इनकम में आते हैं, जो हमें एक्स्ट्रा ऊपर से मिलते हैं। और मिलने का भाव कहाँ पे, दूसरा घर, सेविंग, आपके अकाउंट में आने का। तो जब एट्थ हाउस को सेकेंड हाउस भी सपोर्ट करता है, उस समय आप बोलेंगे आंसर यस, आपका पैसा मिल जाएगा, आपको इंश्योरेंस का पैसा, ऐसा आप कह सकते। ठीक है। इसमें हम टाइमिंग नहीं बता सकते। कोई बोलेगा मेरे को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे यस और नो। वो पूछेगा कब तक मिलेगा, तो आप नहीं बता पाओगे। वो पूछेगा कल मिल जाएगा, फिर आप नया क्वेश्चन लगाओगे और फिर देखोगे हाँ कल मिल जाएगा, पॉजिटिव आंसर आया तो। लेकिन आप ऐसे नहीं बता सकते कि 7 दिन में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा, यू कांट से लाइक दैट, क्योंकि होरारी में वैसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो पाते। वो प्रॉपर टाइम बताएगा, परसों तक मिल जाएगा, तो आप परसों तक हाँ यस और नो, पॉजिटिव या निगेटिव आंसर आएगा तो बोल सकते हैं हाँ मिल जाएगा। ठीक है। अब नाइन्थ हाउस में आते हैं, फादर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, फॉर्च्यून से रिलेटेड, और नाइन्थ हाउस में और आता है आपका लॉन्ग ट्रेवल्स भी आता है, ऐसे बहुत सी चीजें नाइन्थ हाउस में आती है, तो उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस नाइन्थ हाउस में पूछेंगे, फादर से रिलेटेड। अपने करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन टेंथ हाउस से लेंगे। गेन्स, फुलफिलमेंट, फ्रेंड्स, कोई भी चीज में बढ़ोतरी, कोई भी चीजों में फुलफिलमेंट, चाहे वो सजा हो, चाहे वो इनाम हो, पुरस्कार हो, हर चीज 11वें घर में। मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, 11th हाउस। मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, 11th हाउस। मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, 11th हाउस, क्योंकि वो फुलफिलमेंट है, इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी मनोकामनाएं वहां पूरी होती है। तो 11th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन केपी एस्ट्रोलॉजी, होरारी एस्ट्रोलॉजी। किसी भी प्लेनेट के किसी भी क्वेश्चन के साथ में, जैसे मैरिज का क्वेश्चन, तो सेवेंथ हाउस प्राइम हाउस हो जाएगा। सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, फैमिली में कोई मेंबर ऐड हो रहा है तो सेकंड हाउस ऐड हो जाएगा, प्लस 11th हाउस, आपकी शादी करने की इच्छा पूरी होगी। तो 2, 7 और 11, ये तीनों नंबर्स आ गए आपके, तो आपका आंसर यस हो जाएगा। ठीक है। 11 नहीं आया तो आप बोलोगे बात तो बहुत बन जाएगी, आखिरी में आके रुक जाएगी, क्योंकि 11th हाउस फुलफिलमेंट का है, वहां पे आए बिना चीजें दी एंड नहीं होती है। 12th हाउस है हॉस्पिटल, जेल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हुआ किसी का, किसी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो वो सारी चीजें, फॉरेन जाना है, तो उसके लिए प्राइम हाउस हम 12th हाउस को लेके चलते हैं। कोई चीज खरीदनी है तो खर्चा हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी लेनी तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वैसी चीजें 12th हाउस से लेंगे। तो ये आपको बेसिक हाउसेस के अगर सिग्निफिकेशंस पता है, मेनली हाउसेस के, तो यू कैन गो विद दिस। बाकी सारी चीजें केपी में आपके एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाती है। और ये इतना इजी टेक्निक है, इसके लिए कोई लैपटॉप के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, मैं तो इसे लैपटॉप पे बिल्कुल नहीं करती, इसे सीधे आप मोबाइल में एस्ट्रोसेज ऐप में इजीली कर सकते हो। ओके।
तो ये तो बेसिक हुए। अब क्वेश्चंस कैसे लेने हैं इसमें, एक दो डेमो क्वेश्चंस में लेती हूँ किस तरह से आंसर करते हैं, ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, क्वेश्चन कैसे आंसर करते हैं, मैं एग्जांपल बताती हूँ, एक दो क्वेश्चन के आंसर देती हूँ, आप डेमो देखेंगे तो आपको मजा आएगा, फिर डिटेल टेक्निक तो हम देखेंगे देखेंगे, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रही है, यस। पहले किसका क्वेश्चन लूं, मैं तीन चार क्वेश्चन लूंगी, देन आई विल शेयर द कोर्स कंटेंट, उसके बाद चार क्वेश्चन और लूंगी मैं, ओके। जिसका वीडियो आने उसी को, यस नीलिमा जी बोलिए। नीलम कुमारी जी, आज टू अनम्यूट, मैं सबको अनम्यूट करूं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। मैम पूछना था कि मेरी बेटी का जॉब लगेगा या नहीं। बेटी को 19 तक। जॉब लगेगा कि नहीं, हाँ तो आप अपना क्वेश्चन एक बार अपने माइंड में मेडिटेट कीजिए फॉर अ सेकेंड, फॉर 5 सेकेंड, एंड जस्ट गिव मी अ नंबर बिटवीन 0 to 249, 1 to 249 के बीच में नंबर दीजिए कोई भी। 199। 199। तो देखिए, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, स्क्रीन में वो आ रही है मैम, हाँ। कुंडली आ रही है ना। हाँ, कुंडली। हाँ तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे नेम डालूंगी हुरारी, ओके, ये। अब अरे आपको क्या करना है, ओके। इसमें आपका आज की डेट डली हुई मिलेगी आपको, आज का टाइम, अभी का टाइम मिलेगा, आप जहां से क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही हूँ, तो मैं अपना प्लेस डालूंगी यहाँ पे। तो मैं ये आगरा लिखा, इससे आई विल डू, आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मैं मुंबई डालूंगी। आप जहां से आंसर आपको मिल रहा है वहां पे क्वेश्चन आना चाहिए। आई एम फीमेल तो आई मेल। अब आपको जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में अगर यहाँ पे लाइरी है, केपी न्यू है, तो उसको केपी ओल्ड में रखना है। और आपने होरारी नंबर बोला 199, ओके, 199, आई विल पुट 199, दिख रहा है आप लोगों को। एंड हाँ आई जी विल मैम। नाउ आई विल जनरेट गेट द हॉरोस्कोप, ठीक। कीप यू 199। गेट हॉरोस्कोप, प्रोसीड, ठीक। ये आपकी कुंडली बन गई। होप सबको यस। विजिबल है ना, थम्स अप करते जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज बीच में लिखिए। ओके। ओके, ठीक है। अच्छा, क्या क्वेश्चन था मैम आपका, आपकी बेटी की। हाँ, जॉब लगेगी या नहीं 2000। अच्छा, जॉब लगेगी, है ना, हाँ, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब। हम्म। तो देखिए, अभी क्या आ रहा है आपका, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, जॉब इज फॉर 6th हाउस, प्राइमरी है, ठीक है, ओके शिट। ओके। ओके। अब जॉब हाँ। करेंगे तो कैसा है, आपको इनिशियल लेवल पे बहुत स्टेटस और पोस्ट की नीड नहीं है, स्टेटस और पोस्ट हम 10th हाउस से देखते हैं, स्टेटस और पोस्ट की नहीं, मेनली है आपका जॉब लगना चाहिए। तो जॉब हाँ। फुलफिलमेंट है 11th हाउस, ठीक है, फुलफिलमेंट है यस। 11th हाउस। आप पेन में लिखते जाइए मैं कौन कौन से हाउस बोल रही हूँ। और पैसा आएगा जॉब करोगे तो 2nd हाउस। तो फॉर्मूला क्या बन गया जॉब लगने का, 2 6 11, 2611। ठीक है। अब जॉब नहीं लगेगी, वो आंसर कैसे मिलेगा, है ना, उसके लिए आप लिखिए 1 5 10, जॉब नहीं लगेगी, ओके। ठीक है। इसके जस्ट एक पीछे वाला घर को हम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में जो 12वां घर होता है वो उस घर के चीजों को निगेट करता है। तो 6 से 12th काउंट करेंगे तो 5th हाउस आ गया, 2 से 12th काउंट करेंगे तो 1st हाउस आ गया, 11 से 10th आ गया, ठीक है। तो जब आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 2 6 11, देन इट विल बी गुड, एंड आपको मिलेंगे 1 5 और 10, तो इट्स नो आंसर, ठीक है। तो कैसे आंसर करेंगे इसका, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके। ये हाउसेस आपने लिख लिए, हाँ जी मैम। तो अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, Just
सबसे पहले आप इसमें देखेंगे मेन प्राइमरी हाउस, सिक्स्थ हाउस, तो यू विल सी सिक्स्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड। कस्पल सबलॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया, वो कैसे देखेंगे, स्क्रीन ध्यान से देखिएगा सब लोग। इसको आप केपी सिस्टम में जाएंगे नीचे, ठीक है, केपी सिस्टम देखेंगे, केपी सिस्टम, गो टू द केपी सिस्टम, स्क्रॉल लेफ्ट साइड, स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड, तो आपको मिलेगा, ये देखिए कस्प्स करके, प्लेनेट के बाद कस्प्स वाला स्क्रीन मिलेगा। इसमें आपको देखिएगा सिक्स हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, जो एस बी लिखा है दैट इज सबलॉर्ड, इट विल बी सिक्स हाउस का कस्पल लॉर्ड इज सन। ठीक है, अब हमको देखना है कि सन आपके कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है। तो चार्ट में देखेंगे सन कहाँ बैठा है आपके कुंडली में, अभी जो क्वेश्चन किया उसमें इट्स इन सेकेंड हाउस। ठीक है, पहली बात, किसी ने कुछ बोला? नहीं, सेकंड हाउस में शनि के साथ सन बैठा हुआ है सेकेंड सब। हाउस, और कौन से हाउस का लॉर्ड है वो? सिंह राशि का स्वामी एट्थ हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, तो एट्थ और सेकेंड हाउस आपका कनेक्ट हो गया, 2 और 8। ठीक है, Eighth house, हाँ। ओके। अभी देखो सन तो कभी रेट्रो नहीं होता, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये इसी इसी की जगह ये कोई सबलॉर्ड जुपिटर होता, मार्स होता, सैटर्न होता, वीनस होता, जो प्लैनेट्स होते जो रेट्रो होते हैं, तो उन प्लैनेट्स का हम रेट्रोग्रेशन भी देखते हैं। रेट्रोग्रेशन देखते तो हम बोलते नहीं, जॉब आपकी डिले होगी, इस बार नहीं लगेगी। और अगर रेट्रो नहीं है, डायरेक्ट है, तो सन तो डायरेक्ट ही है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब हम देखेंगे सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सन किसके नक्षत्र में बैठा है, फिर हम मूव ऑन करेंगे, प्लैनेट्स में जाएंगे। देखिए प्लैनेट्स, तो सन क्या है, सन किसके नक्षत्र में बैठा है, सन बैठा है, सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मरकरी, दिख रहा है एनएल, हाँ जी, है ना, तो नक्षत्र। मरकरी, हाँ जी। मरकरी नक्षत्र। अब देखेंगे मरकरी कौन कौन से हाउसेस की रिजल्ट दे रहा है आपको, राइट इट डाउन। मरकरी दे रहा है आपको लग्न के, लग्न में बैठे हैं मरकरी, फर्स्ट हाउस के रिजल्ट दे रहा है, एंड हाँ मरकरी जी। दे रहा है आपके नाइन्थ हाउस के रिजल्ट और सिक्स्थ हाउस के रिजल्ट, क्योंकि जेमिनी का लॉर्ड है और आपके वर्गो का लॉर्ड है। तो मरकरी ने कहाँ कहाँ के रिजल्ट दिए, 1, 6, 9, 169। करेक्ट। अब मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे हम, ठीक है, सॉरी, मरकरी का सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड सूर्य का देखा, सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, मरकरी का सब लॉर्ड देखेंगे, तो मरकरी का सब लॉर्ड कौन है, जुपिटर। ठीक है, फिर उसी टेबल पे जाएंगे, मरकरी का सब लॉर्ड इज जुपिटर। अब जुपिटर कहाँ के रिजल्ट दे रहा है आपके, जुपिटर तो फिफ्थ हाउस का है ना मैम। हाँ कहीं लिखना, कॉपी में ये जुपिटर, नहीं फिफ्थ लॉर्ड नहीं, जुपिटर सिक्स्थ हाउस में है, और जुपिटर दे रहा है आपके ट्वेल्थ के और थर्ड के रिजल्ट। तो मैम देखिए इसमें कहीं से भी आपका सिक्स हाउस 2 बार आ गया, जुपिटर और मरकरी के केस में आपने लिखे होंगे नंबर्स तो, और लेकिन, और रेट्रो है कि मरकरी रेट्रो कोई प्लेनेट नहीं है ना, लेकिन हाँ जी। सीधे सीधे ये आपको हाउसेस नहीं मिल रहे हैं, मीन्स आपका फुलफिलमेंट नहीं हो रहा, आप ट्राई कर रहे हैं, 11th हाउस नहीं आ रहा। इसमें अगर कहीं से 11 नंबर आता तो आई वुड हैव सेड कि हाँ भाई आपकी जॉब लग जाएगी, तो अभी उसको 1-2 बार और ट्राई करना पड़ेगा। नहीं, मैंने ओके, इस अपने मन में रखा 2027 तक जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, इसमें है कि नहीं लगेगी, यही है ना। अभी आपने टाइम नहीं बताया था मुझे, देखिए मैम आपने बोला था सिर्फ जॉब लगेगी नहीं, उस हिसाब से क्वेश्चन जनरेट हुआ है, ठीक है, मन में आपने सोचा था, तो एक बार बीच में और क्रिएट कर लीजिएगा क्वेश्चन अच्छे से, मेडिटेट करके जब पूरा मेथड समझ लेंगे क्लास में, तो और अच्छे से एक बार ट्राई करके देखिएगा क्वेश्चन क्या आंसर आता है, ठीक है मैम। चलिए नेक्स्ट ओके। क्वेश्चन लेते हैं, एक दो और, 1 मिनट दीजिए ना मेरे को, हाँ आप लोग बोलिए 1 मिनट में। आप नहीं करो। आवाज नहीं करो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका लेंगे, हु इज देयर, मैं सिर्फ 4 लोगों के क्वेश्चन लूंगी अभी, फिर मैं कोर्स कंटेंट शेयर करूंगी, देन आई विल टेक 2-3 मोर क्वेश्चंस, ओके। अभी वो कौन बोलेगा, चंचल, जिनका वीडियो ऑन है उनका ही लूंगी मैं, वीडियो किसका ऑन है मुझे दिख नहीं रहा किसी का वीडियो,
मैम ये जो सवाल किए तो मतलब कितने पीरियड तक का ये सवाल का आंसर रहेगा, यानी? बस मैडम ये पीरियड आपने अभी क्वेश्चन जनरेट कर लिया ना, अब ये खत्म हो गया, इसका आंसर मिल गया तो दैट इज ओवर। ये आंसर आपको मैंने दे दिया, अब ये आंसर वैलिड रहेगा, आंसर चलेगा। आप 2-4 दिन बाद, 6 दिन बाद ओके फिर से आंसर, फिर से क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को फिर से आप अपने से ट्राई कर सकते हो। ओके, ओके ओके। मेरे को वीडियोस नहीं दिख रहे किसी के, मेरे वीडियो ओके का? ओके, चलिए नेक्स्ट कौन है, किसका क्वेश्चन लू नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट? चंचल शर्मा। वीडियो किसी के नहीं दिख रहे, वीडियो ऑन कीजिए आप लोग, जिनका वीडियो ऑन होगा उनके क्वेश्चंस लूंगी मैं, मुझे फेस भी तो दिखना चाहिए। चलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? अनम्यूट करो अपने आप को, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, सबको अनम्यूट कर देती हूँ आज तो। हाँ आज पर, हाँ चलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। मुझे वीडियोस क्यों नहीं दिख रहे? मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? आप लोग बताएंगे, कोई कोई, आई एम नॉट सब वेरी सो लोगों मच। का कैमरा ऑन है, आपको मैम मेरा तो वीडियो ऑन है। सबका वीडियो ऑन है। चलिए अंजू जी आप बोलिए। चंचल शर्मा मैम आपने बोला था। हाँ चंचल जी बोलिए, चलिए क्या हाँ जी क्वेश्चन है आपका? मैम, हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे ग्रैंडसन की इंटर्नशिप होगी या नहीं, जहाँ पढ़ रहे हैं सिंगापुर में, वहां पर ये किस भाव से देखे? इंटर्नशिप के लिए जॉब ही हाँ है मैडम, ये जॉब है, ट्रेनिंग है ना, तो 6th हाँ हाउस ही जी हाँ। देखेंगे मैडम, 6th हाउस ही देखेंगे। 6 6 ओके, 6 6 11। 6 हाँ सेम मेथड जो मैडम का बताया है ना। हाँ 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 हाँ। ठीक है, वैसे नहीं होरारी चार्ट आप मैम, मैं जनरेट कर थोड़ा सा लीजिए नंबर रख जानती के। हूँ, हाँ हाँ, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन था कि इंटर्नशिप का अलग होगा और जॉब का अलग होगा क्या, तो इंटर्नशिप में ना इसलिए। आप ना 5th हाउस को भी थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, 5th और 6th दोनों आएंगे ओके। इसमें, 5th लॉस में नहीं जाएगा क्योंकि 5th हाउस इज फॉर ट्रेनिंग, लर्निंग का हाउस है, हाँ एजुकेटिव है जी ना। हाँ हाँ तो 6th और हाँ। 5th दोनों जॉब ट्रेनिंग ले रहे तो 6th और 5th दोनों आएगा। ओके ओके, ये मतलब ओके। 2 इयर्स के बाद जैसे करते हैं ना इंटर्नशिप, वो वाली इंटर्नशिप है तो 5th एंड बीएससी 6th की। बोथ द हाउसेस यू विल टेक। और मैम इसमें जैसे ये वो सिंगापुर में ही पढ़ रहे हैं तो मेरे को 12th हाउस की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं उसकी है। जरूरत नहीं है ना, तो हाँ 6 11, 2 6 11। हाँ मैम जी मैम। पैसा तो भले ही ना मिले, उसमें 2 ना भी आए तो चलेगा, इंटर्नशिप की चले वैल्यू नहीं, है। ट्रेनिंग है ना मैडम, तो आप 5th हाउस को कंसीडर कीजिए, 5th एंड 6th जॉब ट्रेनिंग है तो ठीक है। ओके, चलिए, तो मैम पहले मैं 5th का देखूं सब लॉट या 6 का? सब लॉट तो 6th हाउस के सब लॉट देखिए जॉब ट्रेनिंग के लिए, ओके उसमें ओके, 5th उसमें आना 5 चाहिए, भी उसमें आना चाहिए। 5 भी ओके आना ओके, 5 6 चाहिए। 11। हाँ ओके, 5 6 11 ठीक थैंक यू है। मैम, बस मेरा थैंक इतना यू, ही वेलकम। क्वेश्चन था, मैं थोड़ा ओके देख मैम, लेती हूँ, कहीं कहीं अटकती हूँ ठीक है, मैं। चलिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक ओके यू। थैंक यू, वेलकम मैम। ओके। नाउ इसके बाद बहुत से मैम हैंड रेज वन है, बाय किसका वन, लूं, आई एम यस, कंफ्यूज। कोई आप दिक्कत नहीं इसे है ना मैम, मैं वन जॉब का बाय नहीं वन आप। अनम्यूट कर देती हूँ। सो हाँ कैमरा जिनके ऑन एंड हैंड रेज है उनसे स्टार्ट करते हैं, तो यस स्मिता मैम आप पूछिए अपना डाउट। हाँ मैम, स्मिता मैम, नमस्कार हेलो मैम, मैम। कैसे हैं आप? बस वेरी नाइस टू बड़े सी दिनों बाद यू। दर्शन दिए। यस, नहीं नहीं, और आपको देखो तो मुझे इतना अच्छा लगता है। एंड आई वाज थैंक टेलिंग, यू। आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म दैट मस्ट जॉइन दिस वेबिनार। मैम का इतना क्रिस्प होता है कि आपकी बहुत प्रिसीजन का, मैं आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ योर थैंक प्रिसीजन। यू सो मच मैम, थैंक यू, मोस्ट खेती वेलकम। मैंने करी हुई है मैम, और मैं अपने लिए पूछती नहीं, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा मन में आया तो पूछती हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ टर्मोइल, अननेसेसरी क्वेरल एट माय वर्क प्लेस, ऑपरेशन थिएटर प्लेस। सो माय क्वेश्चन इज कि will be an amicable environment there, and the Hurari number is 137. 137, okay, let Yeah. me generate the chart. स्क्रीन विजिबल हो रहा है सबको? नहीं हो रहा है स्क्रीन में कुछ? अभी मैम आपका कैमरा ऑफ दिख रहा है और स्क्रीन नहीं शेयर हुआ। योर कैमरा इज स्विच्ड ऑफ, मेन स्क्रीन पे आ रहा है। कैमरा तो ऑन है मैम मेरा। अच्छा, पता नहीं आपका, तो मैं मुझे ब्लैक दिख रहा है अगर मैं मेन स्क्रीन ले रही हूँ तो। जहां आप स्क्रीन शेयर करती है ना मैम, ओके उसमें ओके फाइन। स्विच। यस, नाउ आई कैन सी यू। ओके,
ये ना एक्चुअली होरारी एस्ट्रोलॉजी ना मोबाइल में ही होरारी नंबर डालते बनता है, तो नहीं, सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा मैम कि इतना अच्छे से आपने ये कैसे करना है, बिकॉज मुझे इसमें ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ा वंस आई लर्न फ्रॉम समबडी एल्स. दिस यू हैव सीन राइट, शोन राइट इन द वेबिनार. थैंक यू सो मच. क्योंकि मैम म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गई. या आपको वो दूसरी डिवाइस का शायद ऑन करना होगा. कांट लिसन टू यू. ओके क्या होगा? या जी मैम, नाउ वी कैन. हाँ, तो ऐसा है कि क्या बोल रही थी मैं इसमें और 3 मेथड्स है मैडम. स्टार्टिंग कैसे करते हैं ना, एकदम स्टार्ट से हम कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले यस पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर देखेंगे, फिर हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है कि नहीं जो हॉरोस्कोप है वो, देन वी विल मूव ऑन टू दीज स्टेप्स. तो इसमें भी ना अलग अलग एक स्टेप है, तो बहुत क्रिस्प एंड क्लियर 8 स्टेप रूल में आप लोग को बताऊंगी जब प्रॉपरली हम इस पे काम करेंगे. ये तो सिर्फ एक डेमो है, सो दैट आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा. आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ मैं. क्या बोला आपने होरारी नंबर? 137. मैम आपका माइक ऑफ हो गया है फिर से. पढ़ना मैम, आपका माइक ऑफ है मैम. मैं अनम्यूट हूँ मैम. मैम आप ठीक है, अब सुनाई दे रहा है अब मैम. ठीक है, जी मैम. लेकिन मैं स्क्रीन शेयर करते वॉइस चली जाती. लेट मी ट्राई वंस मोर. हाँ, अभी आया ना बराबर? यस मैम. ओके. हाँ, इसमें क्या बोले हमने, इसको मुझे फिर से चेंज करना होगा. हाँ, आपने क्या नंबर बोला मैम इसमें? तो मैम 137 मैडम. 137. 137. Yeah. ओके. ओके, चलिए क्या आया देखिए. इसमें आपका क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड था? आपके वर्क प्लेस से वर्क रिलेटेड. प्लेस 10th हाउस हो जाएगा ना. वर्क प्लेस तो प्राइमरी हो जाएगा आपका 10th हाउस, है ना. अब जी. आपने क्या बोला, आपके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स है, क्लटर है, तो प्रॉब्लम्स कहाँ से देखते हैं हम? 6th हाउस से. एंड 8th हाउस भी कह सकते हैं मैम, आई डोंट नो. 8th हाउस भी कह सकते हैं, 6th हाउस भी कह सकते हैं. दोनों 8th और 6th बोथ आर द सडन प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो इफ इट इज गिविंग 10th हाउस कस्पल सबलॉर्ड इज गिविंग 6, 8, 10, then there will be the problems in the workplace. सिंपल. ओके. अगर रेट्रो आ रहे प्लेनेट तो ये प्रॉब्लम फिर रिपीटेडली चलती रहेगी. जी मैम. ठीक है. और अगर ओके आ रहे स्मूथ है तो ये कुछ समय तक चलेंगे, फिर दे विल स्टॉप. अभी नहीं होगी इतनी दिक्कत. लेकिन रेट्रो आ रहे तो रिपीटेडली आएगा. अभी तो कोई प्लेनेट रेट्रो है नहीं एक्चुअली. में राहु केतु आएंगे तो दिक्कत आएगी. तो लेट्स सी 10th हाउस कस्पल सबलॉर्ड क्या बोल रहा है. जब अपन चेक किया था ना तो केपी चार्ट पे गए थे. अभी जो हम देख रहे हैं वो तो अभी का जो ट्रांजिट चार्ट दिख रहा है ना, बिकॉज दैट इज लग्ना चार्ट. सो वंस यू पिछले उसमें आपने केपी से ही हमें करना है ना. केपी से करना. अभी भी केपी से ही किया मैम. देखिए कस्पल लाया मैंने, केपी से ही चल रहा है. अब तो केपी में ही गई मैं. केपी में आपका ना आपके चार्ट का करेक्ट करने का क्वेश्चन, उसका टेक्निक ये होगा कि जब आप नॉर्मल चार्ट जनरेट करेंगे तो प्रेजेंट ट्रांजिट वाला चार्ट बनेगा. ठीक है. बिल्कुल. जब आप केपी सिस्टम में जाएंगे ना, तो जो होरारी नंबर आपने चूज किया है 249 नंबर में, उसके जो लग्न लॉर्ड और ये नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड आएंगे ना, वो आपके चार्ट के जो फर्स्ट हाउस के कस्पल सब लॉर्ड्स होंगे फर्स्ट हाउस के, वो उससे मैच करेंगे. होरारी के 3 प्लैनेट से वो फर्स्ट हाउस के कस्पल सब लॉर्ड, लग्न उसी का बनेगा, वही रूलिंग प्लैनेट्स होंगे आपके. गॉट इट. तो यू कैन टेस्ट कि ट्रांजिट चार्ट है कि आपका होरारी चार्ट है, क्योंकि आपने नंबर डाला है ना, तो वो नंबर को सॉफ्टवेयर पिक करता है और वो तीनों सब लॉर्ड्स को उठाता है और उसके अकॉर्डिंग वो कुंडली जनरेट करता है. ओके. ठीक है. नहीं तो आप देखो इसमें अभी जुपिटर आपको 3rd हाउस में नहीं मिलेंगे. अभी तो जुपिटर जेमिनी में चल रहे हैं ना, मिथुन राशि में, वो नहीं मिलेंगे आपको. या
राशि करेक्ट। लॉर्ड, तो दिस यू कैन चेंज, यू कैन चेक। करेक्ट। Yeah. तो अभी आपने देखा 10th हाउस का कस्पर सबलॉर्ड बनते हैं आपके केतु। जी तो ये तो सीधे सीधे आपके क्वेश्चन में दिख रहा है केतु क्रिएट प्रॉब्लम सम और द अदर प्रॉब्लम इन द वर्क प्लेस। तो सीधे सीधे फर्स्ट स्टेप में आपको आंसर मिल गया मैम, आगे जाने की नीड ही नहीं बिल्कुल, हाँ, इट्स फॉर है। द बेटरमेंट ऑफ द होल डिपार्टमेंट, बट खूब तलवारें चलती है आजकल रोज हमारी। तलवारें तो केतु बोला तो तलवारें तो चली गई। राइट, ठीक है। अननेसेसरी बॉम्बिंग चल रही है हमारे ऊपर। आई जस्ट वांटेड, अदरवाइज मैं आई गिव चांसेस इन द वेबिनार, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई आस्क। नाइस मैम। तो अब आगे तो प्रोसीड ही नहीं करोगे आप, क्या करोगे मैम? चलो नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं, देखते ना। देखिए केतु, आपका फर्स्ट हाउस का कस्पर सबलॉर्ड हुआ केतु, या ठीक या है। तो केतु कौन कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है आप चार्ट में देखेंगे। केतु इज रिप्रेजेंटिंग आपका 10th हाउस। केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है, दिख ही रहा है वो। जी जी प्रॉब्लम है आपका आंसर यस में आ रहा है। उसके केतु का नक्षत्र लॉर्ड को पिक करेंगे हम। केतु का नक्षत्र लॉर्ड कहाँ गया आपका। केतु का नक्षत्र लॉर्ड भी केतु है मैडम, अगेन इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। और वो रेट्रो प्लेनेट है तो रिपीटेडली अभी प्रॉब्लम चलती रहेगी कुछ टाइम। बिल्कुल। अब ये कब तक चलेगी, इट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय दिस सिस्टम। वो फिर आपका दशा और ट्रांजिट देखना पड़ेगा देन। लेकिन अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम है, जो आपका क्वेश्चन है वो पूरा रिलेटेबल है इस चीज से। मतलब थैंक यू सो जनरल मच मैम। क्वेश्चन होगा ना तो आपको वो हाउस प्रोमिनेंट दिख जाएगा चार्ट। वेरी ट्रू मैम। इफ यू लाइक टू आंसर, क्योंकि आई हैव परचेज्ड योर, यू रिमेंबर नक्षत्र नाड़ी, हाउ यस इज मैम। इट डिफरेंट फ्रॉम द, क्योंकि नक्षत्र नाड़ी टाइमिंग को भी आपने मुझे एक्सप्लेन किया था। सो इफ यू हैव टाइम एट द एंड आप बता दीजिएगा वेबिनार में, इफ यू वांट। ठीक है मैम, अभी बाकियों के क्वेश्चंस ले जी जी लेती हूँ जी, एंड तो में आई विल कनेक्ट यू। ओके थैंक यू सो चलिए मच मैम। थैंक यू, नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक वेलकम यू मैम। प्राची मैम। थैंक यू मैम। चलिए नेक्स्ट आपके आगे सविता मैम, यू से। यस मैम, बोलिए बोलिए मैम। सविता मैम, आपको अनम्यूट किया मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। अब आ रही है? हाँ मैम, ठीक है। एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, फिर देन आई विल शेयर यू द कोर्स कंटेंट, देन आई विल मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस। ओके मैम। ओके, हाँ थैंक मैम यू सो बोलिए। मच। मेरा क्वेश्चन मेरे बेटे से रिलेटेड है कि उसकी इस साल जॉब प्रमोशन होगी। मैम जॉब का सेम देखिए, सेम टेक्निक जो चंचल जी का बताया और जो पहले तो वो कौन सी मैम थी नीलम मैम का। प्रमोशन सेम ही रहने वाला है। प्रमोशन के लिए मैडम 10th हाउस ऐड होगा, आपका स्टेटस रेज होगा ना 10th हाउस स्टेटस। प्रमोशन के लिए आप 10th हाउस को पॉजिटिव लेंगे, ऐड होगा 10th हाउस, बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग योर स्टेटस, आपका प्रमोशन हो रहा है। तो प्रमोशन के लिए आप 6 के साथ 2, 6, 10, 11। 4 हाउसेस। हाँ, सिर्फ जॉब के लिए 2, 6, 11 देखते हैं, प्रमोशन के लिए 2, 6, 10, 11। योर स्टेटस विल राइज। ओके, सो शुड आई से माय नंबर? नो मैम, अभी बता दिया मैंने आंसर। जॉब के पूरे क्वेश्चन के, इसके मैरिज वगैरह के 1-2 क्वेश्चन लेंगे, मैरिज के, चाइल्ड बर्थ के। मैं एक बार कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ सो दैट जिनको ज्वाइन करना है दैट विल बी ओके फॉर देम। राइट, थैंक यू। थैंक यू मैम। प्राची मैम, आर यू देयर? Yes, ma'am. Allow multiple presenters to share बोल रहे हैं मैम, why is it so? Ma'am, please try now. Okay. सो ये तो आप लोगों को सिस्टम समझ गया। और आरी प्रश्न टेक्निक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें एक्चुअली ये 4 डेज का कोर्स है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे लेट्स चेक। ओके, सब लॉट मैंने बताया, हाउसेज आपको बताया, इसे डिटेल में समझेंगे। होटल है। ओके, हाँ, तो यहाँ रख दो हरा, वो फिर दीदी को दे दो और जा उसकी बोतल हटा के धो देना। मैम प्लीज म्यूट कौन है एवरीवन। प्लीज? हाँ, सी व्हाट इज होरारी एस्ट्रोलॉजी, इसे एक बार और डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या और कैसे काम करता है। 249 सबलॉट्स कैसे डिवाइड होते हैं, इसका डिवीजन का पूरा कैलकुलेशन में क्लास में बताऊंगी। ऑल्दो ये सॉफ्टवेयर में बन के आ जाता है, बट एक्चुअली ये कैसे काम करता है। ओके, देन हाउ टू चेक कि ये होरारी प्रश्न है, कि जैसे स्मिता मैम का डाउट था कि ट्रांजिट चार्ट बन गया, उसको कैसे चेक करेंगे हम, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। होरारी एस्ट्रोलॉजी के बेनिफिट्स कुछ तो मैंने अभी बता दिए, लेकिन इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन होरारी चार्ट एंड प्रश्नशास्त्र ऑफ पराशरी प्रश्नशास्त्र। ओके, हाउ टू क्रिएट होरारी कुंडली, अगेन वी विल डिस्कस की सॉफ्टवेयर में और इसमें कैसे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो समझेंगे।
12 हाउसेस के और सिग्निफिकेशंस डिटेल में भी विल गो थ्रू इन द क्लास। अभी तो बहुत शॉर्ट में लिया, इसको और डिटेल में हम इसके पूरे 12 हाउस के सिग्निफिकेशंस को कंसीडर करेंगे। देन वी विल सी 3 मेथड्स, स्टेप बाय स्टेप 3 मेथड होंगे। एक छोटा मेथड जिसमें सिर्फ यस और नो हो जाएगा, जो किसी हाउसेस से रिलेटेड नहीं होगा, जैसे कोई Ma'am, the का course content is not visible. नॉट विजिबल। जस्ट लेट मी, इज इट विजिबल नाउ? Yes, ma'am. हाँ, तो ओके, ये डिफरेंट हाउसेस देखेंगे क्या होगा डिटेल में। देन 3 मेथड्स वी विल गो थ्रू ऑफ आंसरिंग, कि आप पहले मेथड में जैसे कई बार होगा किसी का क्वेश्चन बहुत कॉन्फिडेंशियल होगा, वो बताना नहीं चाहता होगा सामने वाले के सामने, लेकिन वो मेडिटेट करके अगर आपको सिर्फ फुरारी नंबर दे देता है, तो भी आप यस और नो में आंसर दे सकते हो विदाउट कंसिडरिंग एनी कस्पल सबलॉर्ड या जो भी। तो सिर्फ यस और नो में उसके मन का आंसर सिर्फ यस और नो में आप कैसे दे पाओगे, ये भी एक मेथड होता है छोटे से क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें हमको सामने वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा है तो आप कस्पल सबलॉर्ड किसे पकड़ोगे ना, तो दैट टाइम क्या आंसर करना है, दैट इज ऑल्सो वी विल टीच इन वन मेथड। दूसरे मेथड में आपको एक प्रीव्यू मिलेगा कि एक्चुअल आंसर के पहले क्या आंसर आएगा, वो सेकंड मेथड होगा। एक थर्ड मेथड में हम देखेंगे 8 स्टेप रूल होता है आंसर करने का, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक होती है, उसको हम समझेंगे। दैट इज सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, वो रेट्रो है तो डिले होगा कि डिनाई होगा, वो एक पूरे फॉर्मूला के साथ पढ़ेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आई विल गिव वन फॉर्मूला, जैसे मैरिज से रिलेटेड एक फॉर्मूला दूंगी, जॉब से रिलेटेड एक फॉर्मूला, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड फॉर्मूला, तो ऐसे हर कॉन्टेक्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज बनेंगे जो हाउसेस पे डिपेंड रहेंगे। तो हाउसेस के सिग्निफिकेंसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू केपी रूल्स। तो क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे इसमें रिलेटेड, क्वेश्चंस रहेंगे विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डील विथ, रिलेशनशिप्स, मैरिज होगा, लव मैरिज होगी कि फॉरेन में मैरिज होगी, कैसे होगी, वो सारी चीजें कनेक्ट करेंगे। डिवोर्स और सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, डिवोर्स होगा या सिर्फ टेम्पररी सेपरेशन होगा, वो भी हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे इस चीज को। फैमिली, चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, लॉस्ट आइटम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जॉब एंड प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट, मनी से रिलेटेड, करियर, फाइनेंसेस से रिलेटेड, ट्रेवल्स, ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल स्मूथ रहेगा, डिले होगी फ्लाइट, प्रॉब्लम आएगा, टसल होगा, फॉरेन ट्रेवल्स करें तो वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, आपका बच्चा घर आ रहा है तो कब तक आ जाएगा, ऑन द वे है कि घर पहुंच चुका है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आपकी प्रॉपर्टी लेना है कि नहीं लेना है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड तो नहीं है, कोर्ट केस चल रहा है तो वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। एजुकेशन से रिलेटेड सर, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 10th के बच्चे कौन सा सब्जेक्ट लें कौन सा नहीं ले, 2 स्ट्रीम्स आती है, कॉलेजेस आते हैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, साथ में हमारे पास 2 कॉलेज होते हैं। फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ है जैसे आप बीमार है तो बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, और जैसे हॉस्पिटल से मदर का ऑपरेशन है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, हॉस्पिटल से वापस कब आएंगे, जल्दी आपका डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा, और करियर, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जिसको हमें डायरेक्ट कुंडली से नहीं मिलते, वो सब टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आप देख पाएंगे इसमें, ठीक है। कैसे इसे लॉजिक लगा के कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। सपोज मैरिज का फॉर्मूला होता है, आपका मैरिज का हाउस है 7 नंबर प्राइम हाउस, 2 and 11 आर द सपोर्टिंग हाउसेस, तो जब 2, 7, 11 आप ले लेते हैं तो आपके मैरिज का आंसर यस आता है। अब इसके साथ जरूरी तो नहीं है कि आपके सिर्फ 2 और 7 आए, दूसरे नंबर्स भी आ सकते हैं, तो दूसरे नंबर जैसे आते हैं 5 नंबर आ गया तो आप बोलेंगे भाई लव मैरिज होगी, 8 नंबर आ गया तो आप बोलेंगे मैरिज में डाउरी लानी पड़ेगी, 12 नंबर आ गया तो आप बोलोगे डेस्टिनेशन वेडिंग होगा। इस तरह से हम कैसे हाउसेस को कनेक्ट करेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे 6th हाउस होता है आपकी कुंडली का, तो 6th हाउस में रोग, ऋण, शत्रु तीनों आते हैं, तो रोग है तो उसे कैसे देखेंगे, किन हाउसेस को सपोर्टिंग हाउसेस लेंगे, अगर ऋण की बात करें तो किन हाउसेस को सपोर्टिंग हाउसेस लेंगे, शत्रु की बात करें तो किन ऋण सपोर्टिंग हाउसेस लेंगे, अलग अलग चीज के लिए। जैसे 7th हाउस में मैंने मैरिज का बताया, इसी तरह से अगर 7th हाउस में बिजनेस को आप पकड़ते हो, 7th हाउस में बिजनेस भी है तो कौन से सपोर्टिंग हाउसेस होंगे, और मैरिज है तो कौन से सपोर्टिंग हाउसेस होंगे। इस तरह से चीजों को समझेंगे, और हर हाउस से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, क्वेश्चंस के तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप आंसर कर पाएंगे इस मेथड्स के थ्रू, और इसमें डिटेल चार्ट प्रैक्टिस करेंगे, लाइव क्वेश्चंस में लूंगी जितने हो सकेंगे पॉसिबल। ओके चलिए, और मैम ये आप बता दीजिए प्राची मैम।
यस मैम। तो ये जो मैम ने आज आप सभी सारी चीजें मैम ने आपको बताई, ये 4 दिन की क्लास में हम सारी चीजें कवर कर सकते हैं, जिसको हम लोग शुरू करेंगे 9 अप्रैल से। ठीक है, 4 दिन की क्लास होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, शाम को 7 बजे इसकी क्लास रहेगी। एंड सिर्फ और सिर्फ 888 रुपीज में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। QR कोड स्कैन कर सकते हैं या पेटीएम गूगल पे फोन पे के मीडियम से पे कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट आप जरूर शेयर करें। तो जो नीचे आप सभी के सामने नंबर मेंशन है रेड कलर से, इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। एंड जो ग्रुप है हम वो भी ओपन कर रहे हैं, तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट्स डायरेक्टली ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। सो एट ओनली 888 रुपीज ये 4 दिन का पूरा हुरारी एस्ट्रोलॉजी यानी कि प्रश्न शास्त्र जो है इसको आप सीख सकते हैं। सो दीज आर ऑल द डिटेल्स फॉर द बैच। यहाँ पे क्लासेस आपके जूम पे लाइव होंगी, क्लास की रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेट्स, आपको सब चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। और जो हमारा न्यू एप्लीकेशन है वो हमारा लैपटॉप्स और पीसीज पे भी वर्क कर रहा है। सो वहां पे भी आप अपने क्लास को अपने बिग स्क्रीन पे रिवाइज कर सकते हैं। सो किसी के अब कोई भी डाउट है, जो क्वेश्चन आंसर्स अभी पेंडिंग है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम, किसका क्वेश्चन ले लें नेक्स्ट? नमस्कार मैम। यस मैम, बोलिए। मैम मेरा जैसे मेरे भतीजे की शादी से रिलेटेड है क्वेश्चन कि उसकी शादी होगी नहीं होगी। ओके, शादी होगी कि नहीं होगी, तो सबसे इजी है इसमें तो दूसरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे। बोलिए मैम, आपका होरारी नंबर बोलिए। 150। रजनी जी, रिकॉर्डिंग्स आपको क्लासेस की पूरी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, ये यूट्यूब में लाइव जा रहा है, यूट्यूब में आप इसको रिपीट दे सकते हैं। हाँ मैम, फिर से बोलेंगे एक बार नंबर। 150। 150, ओके। क्या क्वेश्चन है? मैरिज का क्वेश्चन है आपका? ओके, ठीक। अभी क्या देखेंगे हम? केपी सिस्टम में जाएंगे, वी विल गो टू कस्प। कस्प में प्राइमरी हाउस होता है मैरिज के लिए आपका 7th हाउस। तो 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड आप यहाँ पे देख पाएंगे। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है मरकरी, राइट? मरकरी। तो मरकरी क्या किन हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है आपको देखेंगे। मरकरी इज सिग्निफाइंग, यहाँ पे भी आ जाता है, आप आगे जाएंगे तो आपको चार्ट पे जाने की जरूरत है। मरकरी इज सिग्निफाइंग 2 4 5 8 11। ये तो थोड़ा लंबा हो गया, हम यहाँ से देखते हैं डायरेक्ट। मरकरी आपके 4th हाउस में है और लॉर्ड है वो 8th हाउस का और 11th हाउस का। तो आपको फेवरेबल नंबर क्या है? मैरिज का फॉर्मूला 2 7 11। तो उसमें से एक नंबर मिल गया आपको 11 नंबर, करेक्ट? 11 नंबर मिल गया आपको, क्योंकि मरकरी 11th लॉर्ड है, 4th हाउस में बैठा है और 8th लॉर्ड है। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं बोल रही हूँ उसको? ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं, आपको 11 नंबर मिला फिलहाल। अब देखेंगे कि मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। ठीक है, मरकरी का स्टार लॉर्ड कौन है? जुपिटर। अब जुपिटर को देखेंगे। अब मरकरी जुपिटर ऐसे प्लेनेट्स आएंगे तो आपको रेट्रोग्रेशन देखना है। इसमें रेट्रो नहीं है तो मैंने नहीं गया। जहां से रेट्रोग्रेशन आएगा यू हैव टू से कि चीजें डिले होंगी। रेट्रो प्लेनेट्स आए तो चीजें जो भी आपका क्वेश्चन है, जॉब लगना, शादी होना, वो डिले होगा। यहाँ पे रेट्रो नहीं है मरकरी, तो मैं रेट्रो की बात नहीं कर रही। अब मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड आया जुपिटर। जुपिटर किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है? जुपिटर इज सिग्निफाइंग 2nd हाउस, 5th हाउस, एंड बैठे कहाँ पे है जुपिटर? 8th हाउस में। तो 2nd, 5th और 8th हाउस। ठीक है मैम, तो पहले हमारा क्या आया था आपका? 8th हाउस 2 बार आ गया, 8th हाउस 2 बार आ गया, तो समझो आप प्रॉब्लम आएगी। ओके, 8th हाउस 2 बार आ गया, इट मींस प्रॉब्लम्स आएंगी। शादी अभी 7th हाउस तो कहीं आ ही नहीं रहा इसमें, 7 नंबर प्राइम हाउस कहीं आ ही नहीं रहा है, तो अभी शादी होना थोड़ा सा मुश्किल है। 5
ऐड हो रहा है तो पॉसिबली आप कह सकते हैं 5 और 11 आता है, और साथ में 8th हाउस आता है। 8th हाउस इज फॉर हिडन थिंग्स, 11th हाउस इज फॉर फुलफिलमेंट, 5th हाउस जो है वो आपका अफेयर्स का है, तो हो सकता है लव मैरिज हो जाए। 7 नंबर नहीं भी है लेकिन 5th हाउस है, तो लव मैरिज हो सकती है, लेकिन अरेंज मैरिज नहीं होगी। मैम रेट्रो क्या होते हैं, हमने जो कहा था रेट्रो हाउस? अभी इसमें नहीं है मैम, रेट्रो प्लैनेट्स आपको स्टार लगे हुए दिखेंगे जब चार्ट जनरेट करेंगे ना, तो जैसे किसी प्लैनेट के ऊपर ऐसे स्टार बना हुआ मिलता है, एस्ट्रिक साइन, वो रेट्रो रहता है। ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू। लव मैरिज हो सकती है इसकी, मैम देखेंगे, ट्राई करेंगे, है ना। जिसका भी क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेम्बर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लूंगी मैं प्लीज, हाँ, देन टाइम विल बी ओवर। स्मृति जी का हो गया, नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, यू। चलिए बोलिए, बोलिए मैम। मैम मैं ये जानना चाहती थी कि इस साल में मेरा खुद का मतलब घर लेने का प्लानिंग है, तो हो पाएगा कि नहीं? हाँ, अब आप बताइए, इतना लेक्चर अटेंड करने के बाद में आपको क्या समझा? घर लेना मतलब कौन से हाउस से देखेंगे खुद का घर? 7th। 4th हाउस, प्रॉपर्टी का 4th हाउस है ना, हमारा घर अपना खुद का घर 4th हाउस होता है। अब ले पाएंगे कि अच्छा। नहीं तो वो फुलफिलमेंट है, तो फुलफिलमेंट में तो आपका 11th हाउस। और चूंकि ये ऐसे हाँ कपड़ा शायद। या ज्वेलरी नहीं कि 100 200 500 1000 1200 खर्च हो रहे, इसमें एक इन्वेस्टमेंट लगता है, तो 12th हाउस भी आता है इसमें। 12th हाउस अरे। बड़ा खर्चा है ना। तो जब 4 11 होगा तो आपको घर ले पाओगे। 4th हाउस का कस्टमर लॉट देखोगे आप 11th आएगा तो ले पाओगे, और जब 12 या 6 आएगा तो फिर उसमें हम कैसा होता है वो देखते हैं। चलो पहले आपको चार्ट जनरेट करते हैं। जी। आप नंबर बोलिए, और आरी नंबर में मैम ये तो नहीं बता पाऊंगी मैं। कोई भी नंबर 1 से 249 तक कोई भी नंबर बोलिए, अपने मन में अपना क्वेश्चन रखिए, 5 मिनट 5 सेकंड, और वो अच्छा। नंबर बोलिए। ओके। 56, 37। मैम माइक आपका ऑफ हो गया। माइक तो ऑन ही है मैम। हाँ अभी ऑन हुआ। हेलो। हाँ हेलो, चलिए। हेलो। क्या बोला मैम आपने? हेलो, अभी ऑन आई है मैम। वॉइस? हाँ जी मैम, जी। नंबर बोलिए, नंबर बोलिए। मैंने 56, 56, ओके। 156 की 56? 127, 56। 56 ना। आपका प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, हाँ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन मैंने जी। डाला। फिफ्टी सिक्स ना, यहाँ पे लिखा मैंने 56। ओके, ये चार्ट बन गया आपका, देखिए, ठीक है, जी। ओके। अब आते हैं हम कस्पर सबलॉट। तो केपी सिस्टम में जाएंगे सबसे पहले। केपी सिस्टम में जाके हम देखेंगे कस्पर सबलॉट। 4th हाउस का कस्पर सबलॉट कहाँ पे आएगा? कस्प यहाँ पे आता है। तो अब आयु के बारे में देख सकते हैं सर, लेकिन देखना नहीं चाहिए आयु के बारे में, मैं नहीं पढ़ाती लॉन्जिविटी, बहुत स्केरी होता है। 4th हाउस का कस्पर सब लॉर्ड है आपका राहु, राइट? दिख रहा है मैम आपको? तो राहु आ गया। जी। अब राहु आ गया तो राहु कहाँ पे आपकी कुंडली में, ये देखें, राहु आपके बैठे हैं। अब देखिए राहु की कोई लॉर्डशिप नहीं है, साइन लॉर्ड कोई नहीं है ना, तो राहु के डिस्पोजिटर की लॉर्डशिप देखते हैं कभी भी। तो राहु आपके बैठे हैं 11 नंबर के साइन में, 9th हाउस में, और जो 11 नंबर का लॉर्ड है शनि है, तो वो शनि भी वहीं पे बैठे हैं। तो राहु आपके रिजल्ट दे रहा है 8th और 9th का।
फोर्थ हाउस से कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है राहु का। फोर्थ हाउस का अच्छा कस्पर से फोर्थ हाउस से कनेक्शन नहीं आ रहा उसको कुछ भी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो पहले स्टेप में तो नहीं बोल रहा है, सेकंड स्टेप में हाँ बोलता है क्या, देखते हैं। राहु का कस्पर सब लॉर्ड हुआ आपका नक्षत्र लॉर्ड, राहु का नक्षत्र लॉर्ड भी राहु है। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है मैडम। और एक चीज और कह सकते हैं कि राहु है ना, तो आपको ऐसा होगा उसमें धोखा मिलने के चांसेस है, आपको भ्रम होगा। राहु भ्रम का कारक है, आपको लगेगा ये प्रॉपर्टी हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। तो अभी जब अच्छा राहु राहु दिख रहा है तो यू शुड नॉट प्रोसीड, थोड़ा सा रुक जाइए आप अभी। ठीक है, ठीक फिर वो कितना रुकना है, कैसे रुकना है, इट डिपेंड्स ऑन आपके दशा नक्षत्र, आपकी कुंडली के हिसाब से है ना। वो हम मुरारी से फिर नहीं बता पाएंगे कितना रुकना है क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लूंगी मैं। हु विल बी देयर? अर्चना जी बोलिए, आपका वीडियो ऑन है, कैमरा बोलिए अर्चना जी। अनम्यूट है आपका, वही सारी। वीडियो ऑफ कर दिया आपने मैम। किसी और को क्वेश्चन बोलिए, क्या नाम था आपका? अर्चना जी आपका वॉइस नहीं आ रहा, आज टू अनम्यूट। या अभी आ गया अनम्यूट हाँ साइन। हाँ थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस। हाँ। मेरा भी PhD का ही है। इनफैक्ट वी पेड टोकन अमाउंट ऑल्सो, लेकिन बाद में किसी ने मीन्स रीसेल प्रॉपर्टी है एंड वी गॉट इन गुड डील्स। मीन्स ये 1 करोड़ में 1 करोड़ 02 में मिल रहा है मुझे, लेकिन साउथ फेसिंग है एंड सर्टन पॉइंट्स। क्वेश्चन मैडम, क्वेश्चन बोलिए आप, मुझे डिटेल में बताइए। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दूंगी, ये सब कुंडली से देखेंगे हम, लेकिन ओके, आप ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, यस और नो में जिस क्वेश्चन का आंसर है वो क्वेश्चन आप पूछिए। मुझे चाहिए कि वो कंटिन्यू कर सकती हूँ क्या मैं? मीन्स वो प्रॉफिट मीन्स अच्छा रहेगा क्या, फलित रहेगा क्या? बस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट रहेगा, प्रॉपर्टी लेने वाले उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं। बच्चे रहने वाले हैं तो जो कुछ प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, तो वो अच्छा रहेगा क्या लेने के लिए? मैंने टोकन दे प्रॉपर दिया है। प्रॉपर्टी का ही ना, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, वो ठीक रहेगा कि नहीं, ये मेन क्वेश्चन। नंबर बोलिए मैम। 234। स्क्रीन दिख रही है मैम आप लोग को? हाँ हाँ दिख रही है मैम। हाँ 234 ना। इसमें हर बार हर 1-1.5 मिनट में क्वेश्चन चेंज होता है, तो आपको नया होरारी चार्ट जनरेट करना पड़ता है। एक ही चार्ट पे आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, देखिए प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। केपी सिस्टम में जाते हैं, प्लैनेट्स कस्प, फोर्थ हाउस का कस्पर सब लॉर्ड, इसमें भी राहु आ रहा है मैम, तो अभी थोड़ा ओके, सा दिक्कत आएगी, है ना। फर्स्ट स्टेप पे तो दिक्कत दी गई। फिर राहु का नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं हम, और राहु का नक्षत्र लॉर्ड भी राहु है। ये सेम चार्ट तो नहीं आ गया? नंबर लिया नंबर कि नहीं लिया? पुरानी नंबर तो चेंज किया था मैंने। ये आपको सिस्टम समझ में आ गया ना मैम? निकाल के देखिएगा अपने मोबाइल पे। 4 और 11 आना चाहिए। और अगर राहु आ रहा है कहीं भी, सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, कस्पर लॉर्ड कहीं भी, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि हाउसेस के साथ साथ प्लैनेट्स भी काम करते हैं। राहु अपना प्रभाव देगा ही देगा ना, तो राहु धोखा इल्यूजन देगा, तो उस चीज से आप थोड़ा सा बच के रहिएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू मैम। सो आई थिंक आज यहीं पे स्टॉप करती हूँ मैं, है ना। आई शुड स्टॉप हियर। और इस तरह के कई क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो होरारी चार्ट जनरेट करके। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एडिक्टिव, और पल पल आपका बहुत साथ देता है। हर बार आप कुंडली से नहीं देख सकते, क्योंकि दशा अंतरदशा बहुत लंबे समय तक सेम रहती है, तो आंसर्स तो सेम ही रहेंगे ना। तो आप होरारी चार्ट जनरेट करके अपना अच्छे से कर सकते हैं। एक बार और कोर्स कंटेंट में शेयर कर दूं सबको। कोर्स स्टार्ट हो रहा है
आपका 9 अप्रैल से शाम को 7 बजे बैच रहेगी। 3 से 4 दिन का कोर्स है। इसमें पूरा हाउसेस क्या काम करते हैं, प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, कैसे होरारी कुंडली जनरेट करते हैं, वो सब बताएंगे। जो भी कोर्स कंटेंट मैंने पूरा बताया। फीस है 888। जब आप इसे करते हैं तो इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजना ना भूलें प्राची मैम को, ठीक है? नीचे दिया गया नंबर है। चलिए तो सेशन को यहाँ पे एंड हाँ करते हैं। यस और मैम। कल हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे शाम को 5 बजे हमने एक बहुत ही प्यारी मेडिटेशन रखी है, जहाँ पे हम अपने स्ट्रेस को ओवरकम करेंगे, अपने फियर को ओवरकम करेंगे। तो कल शाम 5 बजे जरूर जुड़िएगा हनुमान जयंती मेडिटेशन में। एंड ऐसे और भी सेशन आगे आने वाले हैं। सो सी यू ऑल इन देयर। और अभी के लिए good night everybody, see you in the batch. Thank you ma'am for this session, thank you everyone for attending. थैंक यू so much, थैंक यू एवरीवन।